हीरोइनी को देख लो, हीरोइनी को। ये मौसी है मेरी। हरे कृष्णा। और ये ऊर्जा है मेरी बहन। ये गांव से औरत आई है, ये गांव की औरत है। पैदल पैदल जा रहे हैं हम टेंपल की तरफ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा ठाकुर व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मॉर्निंग टाइम हो चुका है, सुबह का टाइम हो गया है, ठीक है। और हम भी रेडी हो गए हैं। सुबह के बज रहे हैं गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा, किन किन के साथ जा रहे हैं वो भी आपको आगे पता चलेगा। बाकी बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं, और ये कैसा लग रहा है। और मेरे कान में है जो बाली मैंने खुद के लिए ही डाली। आपको दिखाते हैं आगे ब्लॉग। सो गाइज, पापा भी रेडी हो गए हैं, मम्मी भी रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं गाड़ी में पहुंच के कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो, बोरिया बिस्तर बांध लिया है, अब हम जा रहे हैं। लेकिन ये है कि हम दिल्ली छोड़ के तो जा ही रहे हैं हम। चलो गाइस, हीरोइनी को देख लो, हीरोइनी को। मैं हीरोइन हूँ। तो गाइस, आज हम इसमें जाएंगे। हेलो 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 हेलो। सो गाइस, हम निकल गए हैं, ठीक है। ये मौसी है मेरी। हरे कृष्णा। मैं कृष्णा की मौसी। हाँ जी। और ये ऊर्जा है मेरी बहन। हेलो, कैसे हो आप सब? सो मौसी का पहले रिएक्शन लेते हैं। एक चीज नोटिस करो आप मेरे फेस पे। ओह, अच्छा। ड्रेसिंग कराई, वेरी गुड। कैसी लग रही है? वेरी नाइस। ये मेरे मौसरी है। मौसरी हेलो बोल दो। हेलो। हरे कृष्णा। अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर। वेरी नाइस। वेरी नाइस। पियर्सिंग कराई है। अरे वाह। हाँ, कल ही कराई है। अब बाकी बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं वृंदावन। हम वृंदावन जा रहे हैं गाइस। जो आपको मैं सुबह से बता रहा था कि हम जाएंगे तो हम वृंदावन जा रहे हैं। और आगे का हम जाएंगे बरसाने, या मे बी अगर हमारा टाइम सूट किया तो हम जाएंगे गोवर्धन। तो गाइस, अभी शिवा ढाबा पे आए हैं। ये शिवा ढाबा? हाँ, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, फिर सीधा मथुरा वृंदावन पहुंचेंगे। ये गांव से औरत आई है, ये गांव की औरत है। घूंघट करके सिनेमैटिक खाने का। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं इनका ही मीम इन पे ही लागू होता है। अजीब जानवर है, जितना भी खाए भूखा ही रहता है। भाई ये इसने मंगाई थी पूरी चाउमीन, कोई मेरे को नहीं। खानी पड़ रही है। कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें। मैंने बोला आजा, तेरे को भी बताऊं। नहीं, इसको नहीं। कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डाले। सो गाइस, खा पी लिया, अब हम जा रहे हैं वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मम्मी को लेकर ही चल रहे हैं साथ में। तो गाइस, मथुरा पहुंच गए हम लोग। अब वहाँ पे फोन तो लेके जाएंगे नहीं, फोन हम अपना गाड़ी में ही रख के जाएंगे। बाकी जो भी एक्सपीरियंस वगैरह होगा वो माँ के बताएंगे। जो भी एक्सपीरियंस होगा हम आपको आके बताएंगे। कैमरा बंद कर दे। छोटे दिमाग पर मारना पड़ेगा तब तो। और मम्मी जिसका दिमाग ही छोटा हो फिर। तो गाइस, हमने दर्शन कर लिए कृष्ण जन्मभूमि के। तो बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गाइस, पर लेकिन बहुत मेरी अच्छा। मम्मा बहुत अच्छे से समझा पाएंगी ये। बताओ मम्मा,
और हमने क्या क्या दर्शन करे बताओ। तो हम लोग वहाँ से गाड़ी पार्क करके गेट नंबर 3 से एंट्री की थी, क्योंकि गेट नंबर 3 के पास ही हमें पार्किंग मिली। और फिर हम हाँ ये कर लो पहले। उधर से आधा किलोमीटर पैदल चल के वहाँ मंदिर तक पहुँचे। और बहुत ही सुंदर कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर था। उसमें कोई 6-7 फीट के इतने बड़े विग्रह, शायद श्री कृष्ण जी के और राधा कृष्ण का वही है, और बहुत ही सुंदर है। और जो रूफ होती है मंदिर की, उसके ऊपर भी पेंटिंग वगैरह हो रखी थी, बहुत सुंदर पेंटिंग हो बहुत रखी सुंदर। जो आप लोग जन्माष्टमी पे जो दर्शन करते हो, जन्म स्थान से सीधा डायरेक्ट टेलीकास्ट आता है, हम उस मंदिर की बात कर रहे हैं। और दर्शन मतलब लाइक 12:15 अराउंड क्लोज होने वाले, तो हम एकदम भागते भागते गए बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। बट लेकिन हम पहुंच गए टाइम पे और हमारे दर्शन हो गए सारे अच्छे से। और उसके साथ फिर हमने कारागार भी देखा। हमने, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जो कंस का जेल थी, वो उसके अंदर जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहाँ भी बोलते, जेल नहीं बोलते मम्मी, वी आर जैन जी। बाकी एक हमने शिक्षा भी सुनी, वहाँ पे पढ़ी, वो मौसी बताएंगी। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा अष्टकम है, उसका एक श्लोक था, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। कृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि ना मानने देन कीर्तनाए सदा हरि। इसका मतलब ये है कि जो तृणादपि सुनीचेन, कि हमें जो है मतलब जहाज के तिनके पे जैसे हम पैर रखते हैं, तो वो हमें कोई हर्ट नहीं करता, चाहे उसको कितना भी कष्ट पहुंचाओ। तो हमें उस तरीके से घास के तिनके से हमें ये शिक्षा लेनी है कि कोई हमें कितना भी हर्ट कर दे, हमें रिटेलिएट नहीं करना। तरोरपि सहिष्णुना, देखो पेड़, तरोरपि यानी पेड़ के अंदर जितनी सहिष्णुता होती है, कितनी बारिश आए, आंधी आए, वो अपनी जगह रहता है। और कितनी भी धूप हो, लेकिन वो हमें ठंडक पहुंचाता है, चाहे उसको कितना भी सहन करना हो। और अमानी ना मान देना, मतलब हमारा कोई कितना भी अपमान कर ले, हमें उसको मान देना है। और कीर्तनया सदा हरि, हमें हमेशा भगवान का कीर्तन करना है। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हुए, उनके शिक्षा अष्टकम का एक श्लोक था, जो मतलब हम लोगों ने पढ़ा और हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। और शिक्षा हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बाकी अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे द्वारकाधीश, और वहाँ हम पहले बोटिंग भी करेंगे। अभी हम फिर पहले थोड़ा खाना भी खाएंगे, उसके बाद हम लंच करने के बाद हम फिर बोटिंग करेंगे, और फिर हम मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर वृंदावन की तरफ जाएंगे। ओके, फिर हम आपको दिखाते हैं। बाय बाय। सो गाइस, हमने खाना वगैरह खा लिया है। खाना खा के अब यहीं पर ही पार्किंग में लगा के गाड़ी, और हम जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि मथुरा में ही है। यहाँ पे हम गाड़ी लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने खाना खाया है, और ये है रूपम सिनेमा। याद रखना हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है गाइस। तो गाइस अब पैदल जा रहे हैं हम टेम्पल की तरफ। सो गाइस, बोटिंग वगैरह करने आ गए हैं। पहले मंदिर जाएंगे, फिर बाद में हम बोटिंग करेंगे। ठीक है, सुन लिया। हम क्या करेंगे याद रखना। ध्यान से चल, भूकंप आ रहा है। हाय गाइस, तो अब मैंने ले लिया है व्लॉग रिकॉर्डिंग के लिए। इन्होंने ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कर रखी है। गाइस कमेंट में लिख दो कि ध्यान से चला कर, क्या बोलते हैं, भूकंप आ जाता है। कोई बात नहीं, कभी कभार आना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर्स आर गुड फॉर नथिंग। हम सोच रहे हैं कि अब हम बोटिंग करेंगे, और देखते हैं क्या होता है आगे। लेट्स गो। देखो, मैंने एक बार भी बाकी यूज नहीं किया। ये होती है व्लॉगिंग स्किल्स। ओके, मेरी बेइज्जती कर रही है गाइस ये। तो गाइस 2.5 घंटे बहस करने के बाद बोटिंग करने आ गए हम। 2.5 घंटे बहस करने के बाद पैसों के लिए।
आप देख लो, ये है कंस का किला। पानी में डालते तेरा मोबाइल। चल रहा है। फाइनेंस नहीं है ना? जीरो सिविक सेंस। जीरो सिविक सेंस। कुछ लोगों में तो माइनस में है। You have zero tolerance. ये जीरो टॉलरेंस लो। जीरो प्यार बच्चों के लिए। इसका शुद्धिकरण कर दिया गया है यमुना महारानी के आचमन द्वारा, ठीक है, ताकि सत्पुति दे। सतपुती नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, अभी बोटिंग से हम बोट से उतरे हैं। अभी आपको एक मंदिर दिखाते हैं, दुर्वासा जी का मंदिर, जो कि कृष्ण जी के मौसी कृष्ण जी के गुरु थे। कृष्ण जी के गुरु जी थे, गुरु हैं दुर्वासा जी, उनका मंदिर। आपको एक वहाँ जाके मंदिर दिखाते हैं, और मौसी अभी आपको स्टोरी भी बताएंगे। हेलो बोल दो। चलो गाइस, हमें ये गाय थोड़ी प्यासी लग रही थी, तो हमने सोचा कि इसको पानी पिला देते हैं। एंड एज यूजुअल हम अच्छा काम करेंगे तो हमें वीडियो तो बनाना ही है, तो इसीलिए अब हम वीडियो बना रहे हैं। ये तू जबरदस्ती वीडियो बना रही है, मैंने तेरे को बोला भी नहीं मत दिखाएगा। गाइस, ये है मंदिर, दुर्वासा जी का मंदिर। आपको अंदर से भी दर्शन कराते हैं अभी। ये है दुर्वासा ऋषि जी। अब हम जो आए हुए हैं वो एक कालिंदी कृष्ण मंदिर है और साथ में दुर्वासा जी का मंदिर है। दुर्वासा जी जो है वो भगवान कृष्ण के गुरु हैं। एक बार भगवान कृष्ण को, जैसे आप सब जानते हैं कि भगवान रास के लिए आते थे, तो एक बार रास पे भगवान को देर हो गई, तो गोपियों ने उनसे शिकायत करी कि आज आप कहाँ रह गए थे। तो बोले कि मैं ना, आज मेरे गुरु आए हुए हैं तो मैं उनके दर्शन करने गया था। तो गोपियाँ उन्होंने कहा फिर हम इनके लिए भोग बना के ले जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ले जाओ जो आपकी इच्छा हो। तो गोपियों ने बहुत ज़्यादा भोग बनाए, काफ़ी प्रकार के भोग बनाए। अब उस थाल सजा के उनके लिए लेके आने लगे। तो यमुना क्रॉस करनी थी, तो यमुना जी को क्रॉस करने के लिए जैसे ही वो वहाँ पे खड़ी हुई, तो यमुना जी ने मार्ग नहीं दिया। तो भगवान कृष्ण के पास आई कि यमुना जी मार्ग नहीं दे रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम वो बोलना, यमुना जी आपको रास्ता दे देंगे। कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप जाके यमुना जी से बोलना कि अगर भगवान कृष्ण परम योगी हैं और उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, कभी भी चोरी नहीं की है, तो हे यमुना मैया हमें मार्ग दे दो। तो उन्होंने गोपियों ने इसी तरीके से जाके बोला, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियाँ बड़े आराम से क्रॉस करके दुर्वासा जी के पास चली गई। अब दुर्वासा जी जो थे वो उन्होंने भोग अर्पण किए। तो दुर्वासा जी ने सारा भोग जितना भी गोपियाँ बना के ले गई थी सब कुछ उन्होंने ग्रहण कर लिया और प्रसाद के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी। तो गोपियाँ वापस जाने लगी। तो वापस जाने में फिर उनको वही प्रॉब्लम हुई, यमुना जी ने मार्ग नहीं दिया। तो वापस दुर्वासा जी के पास आई, बोली कि दुर्वासा जी हमें तो यमुना जी मार्ग नहीं दे रही। क्योंकि वहाँ से क्या बोल के आई कि वहाँ से मुझे हमें कृष्ण ने मंत्र दिया था, अब हम वो बोल रहे हैं तो वो दे नहीं रहे हैं। कि ठीक है, तो यहाँ से दुर्वासा जी के लिए बोलना तुम कि अगर दुर्वासा परम योगी है, उन्होंने दूरवा के अलावा कभी उसके अलावा किसी भी चीज़ का भक्षण नहीं किया, तो यमुना महारानी हमें मार्ग दे दो। तो वो दुर्वा वैसे एक्चुअली बोलते हैं, अगर आपको पता हो, घास को। तो हाँ, घास के अलावा वो किसी को ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने ऐसे बोला, बड़ी हैरान रह गई। वो गई और यमुना जी ने मार्ग दे दिया इतने पे। वो भगवान कृष्ण के पास जाके बोली कि जैसे तुम झूठे वैसे तुम्हारे गुरु झूठे हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम चोरी करते रहे सारे बचपन से लेके माखन का, और अब हमारे साथ तुम रास करते हो। और अब तुम वहाँ पे जाके यमुना जी ने तुम्हारे को वो दे दिया, मार्ग दे दिया तुम्हारे कहने पे। अब वैसे तुम्हारे गुरु सब खाकर कहते हैं हमने दुर्वा के अलावा कोई खाया ही नहीं हुआ है। इसका अंत में सार ये है
कि भगवान कृष्ण जो है परम योगी हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई अटैचमेंट नहीं है। और सेम उनके गुरु हैं, उन्होंने अगर इतना सारा प्रसाद पाया भी है तो उन्होंने दूर्वा के रस के प्रकार ही पाया। चाहे उनके सामने आप कितने भी तरीके के भोग रख दो, उसका वो भक्षण उसी तरह से करेंगे कि दूर्वा का रस पिया है उन्होंने। और भगवान कृष्ण भी ऐसे ही हैं कि चाहे हमको कितने भी भोग लगा दो, कुछ करा दो, वो हमारा भाव ही ग्रहण करते हैं। वो हमारा ये सारी चीज़ों से वो बिल्कुल परे से बिल्कुल परे है। तो ये भगवान कृष्ण की यहाँ पे ये स्टोरी थी गाइस। तो आप बताना कैसी लगी, आप कमेंट में बताना। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अब वापस बोट में आ गए। अब आगे जो मंदिर आएंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस ये आप देख रहे हो ना, येलो वाला, ये विश्राम घाट है। यहाँ पे कंस को मारने के बाद कृष्ण जी और बलराम जी ने यहाँ पे विश्राम करा दिया। तो गाइस बोटिंग वगैरह कर लिया है। अब देखते हैं कौन से मंदिर जाते हैं, आपको दिखाएंगे। ये मदर टेरेसा आई है हमारे साथ। और चश्मा हमने इसलिए उतार रखे हैं क्योंकि यहाँ के बंदर चश्मे ले जाते हैं, है ना? हाँ। और ये बंदरों की महारानी है। गाइस अभी हम द्वारकाधीश टेम्पल आ गए। आपको मंदिर दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत आपको मंदिर दिखाता हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है। हेलो गाइस, तो हम मंदिर में आ गए हैं और अभी पट खुलने में अराउंड 15-20 मिनट है। तो हम ऐसे ही मंदिर देख रहे हैं अच्छे से। ये द्वारकाधीश जी का टेम्पल है। यहाँ पे हम हमेशा आते हैं, जब भी हम मथुरा आते हैं तो हमेशा इधर, और जन्म स्थान तो जाते ही हैं। और बाकी का इसकी जितनी भी बैक स्टोरी है ये सारी मेरी मम्मा बताएंगी। वाले में और उस वाले में जो द्वारकाधीश है उसमें क्या फर्क है? ये यहाँ के द्वारकाधीश हैं, मथुरा जी के। द्वारकाधीश मतलब द्वारका के राजा जो हैं, और एक रूप से वहाँ विराजमान है। ये भगवान कृष्ण का बहुत पुराना मंदिर है। गाइस ये है द्वारकाधीश जी। हम ये चीज देख पा रहे हैं कि मंदिर बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत साफ मंदिर है। एग्जैक्टली। मतलब अभी पूरी परिक्रमा हम, मतलब वैसे जब पट खुलेंगे तभी हम परिक्रमा करेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं मंदिर की छोटी छोटी चीजें, बोर्ड वगैरह, जहाँ पे हर बोर्ड पे कोई ना कोई श्लोक वगैरह लिखा हुआ है। तो उसके अलग अलग मतलब होते हैं जो हम मम्मा से पूछते हैं। तो ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा मंदिर है। ये स्कूल है, संस्कृत का महाविद्यालय है ये ऊपर। राधे राधे। एक बैटरी डाउन हो गई इसकी। बैटरी होने वाली है तो होगी ना। सुबह से घूम रहे हैं हम, बिना सोए वो भी। अच्छा, हमने बोला था मत सो। घंटा सो के आए हो। हमने बोला था मत सो। जैसे धूप में बोटिंग करिए, क्या फायदा है धूप में बोटिंग करने का। अच्छा। सो गाइस द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुआ। आपको भी कराया, आप भी बताना कैसे लगे। बाकी अब जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन का ब्लॉग मैं अलग बनाऊंगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अभी हम गाड़ी के पास आए हैं, गाड़ी उठा के वृंदावन चलेंगे, फिर मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाऊंगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।